हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम एक कोरियन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम टाइगर रोबर है। यह मूवी 2021 में आई थी और इसे पब्लिक ने भी अधिक पसंद किया है। तो चलिए बिना समय को गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत हीमा से होती है जो कि एक बाबा से अपनी खोई हुई बेटी के बारे में पूछ रही थी और वह बेटी एक टाइगर थी परंतु वह बाबा एक ढोंगी था। तब वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जो कि नकली था और वह उन्हें वहाँ से भगाने लगता है, परंतु लोग उस बाबा को असली कहकर उसे बचाने लगते हैं। अब एक लड़की जिसका नाम यकोंग था वह बाबा के नकली सर को हटा देती है। इस दौरान वह बाबा वहाँ से भाग निकलता है और हीमा यकोंग व उसके साथी पर नजर रखते हुए उनके घर पहुँच जाती है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जानवर थे जिन्हें वे पाल रहे थे। जिन्हें देखने के बाद हीमा अपनी बेटी के बारे में उन्हें बताती है। अब वे सभी पूछते हैं कि वह तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है, जिसके जवाब में हीमा बताती है कि वह बचपन से मेरे साथ रहती है, परंतु वे सभी इस पर विश्वास नहीं करते और हीमा वहाँ से चली जाती है और थोड़े समय बाद बहुत सारे पैसे लेकर आती है, परंतु वे सभी पैसे नहीं लेते हैं। अब वह अपने द्वारा लाई गई दारू को पीकर हंगामा करती है और उनसे मदद मांगती है। इस सभी हंगामे को देखने के बाद वे उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें किस पर शक है। अब हीमा लुसेंची का नाम लेती है और वे सभी टाइगर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हीमा एक जू में काम करती थी और जू बंद होने के बाद बाघ के किडनी में दर्द होने लगता है। साथ में वह बाघ प्रेग्नेंट भी थी जिस कारण से उसे मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, जिसे देखने के बाद वह बाघ भी मारी जाती है। परंतु जब बाघ को दबाया जा रहा होता है तो उसके बच्चे की पूंछ हिलती है, जिसे देखने के बाद हीमा उसे CPR देती है और वह बच्चा जिंदा हो जाता है। इसके बाद हमें लुसेंचे दिखाई देता है जो कि कॉलेज में भाषण दे रहा था और मौका मिलते ही यकोंग का टीममेट उसकी जेब में लोकेटर डाल देता है, जिसे जब वे ट्रैक करते हैं तो उन्हें एक आइलैंड का पता चलता है। इसके तुरंत बाद सीन शिफ्ट लुसेंचे पर होता है जो कि उस आइलैंड पर ड्रग्स का धंधा कर रहा था और अगले दिन हीमा व उसका एक साथी टेक्नीशियन बनकर उस आइलैंड पर चले जाते हैं। वह यकोंग ट्रेन में जाकर लुसेंचे के साथ बातें करती है। इसके तुरंत बाद हमें टेक्नीशियन बने हुए टीममेट दिखाई देते हैं क्योंकि उस जगह पर घूमकर पता कर रहे थे कि वहाँ पर टाइगर है या नहीं, जिस दौरान उन्हें एक व्यक्ति मांस को तहखाने में ले जाते हुए दिखाई देता है, जिससे कि वे सभी समझ चुके थे कि टाइगर वहीं पर है। और अगले दिन हीमा नर्स बनकर वहां पर इंटरव्यू के लिए जाती है। वह मौका पाकर मैनेजर को बेहोश कर देती है, जिसके बाद वे सभी उस तहखाने में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारा खजाना था, परंतु वहां पर टाइगर नहीं था। अब यकोंग लुसेंची की बात को याद करती है और वहां के एक और लोग को खोल देती है जहां पर उन्हें वह टाइगर मिलता है और उससे हीमा मिलती है। वह अपने दोस्तों को भी उससे मिलवाती है, परंतु तभी वहां की सिक्योरिटी को यह पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई घुसा है, जिसे वे सभी जब पकड़ने आते हैं तो वह टाइगर जिसका नाम नाना था वह उन पर हमला करती है, जिस दौरान वे सभी गार्ड उस पर ड्रग्स को गिरा देते हैं, परंतु यकोंग की टीम उन सभी को चकमा देकर एक वोट के जरिए वहाँ से निकल जाते हैं और ड्रग्स के कारण नाना बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी उनके पास 3 लोग हमला करके उन्हें बंदी बना लेते हैं और उन्हें वहीं छोड़कर टाइगर वह पैसा लेकर वहाँ से चले जाते हैं, परंतु इस बीच यकोंग का एक दोस्त उस चोर की एक ID को निकाल लेता है। जिसके बाद हमें लुसेंचे दिखाई देता है जो कि अपने गार्ड पर गुस्सा कर रहा था और उन्हें ढूंढने को कहता है। यकोंग के टीममेट द्वारा चुराई गई ID की मदद से वे उसके घर पर पहुंच जाते हैं, परंतु वह चोर उन्हें देखकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद हमें हीमा दिखाई देती है जो कि वोट से एक पुराने चर्च पर जा रही थी जहां पर वह पहले रहती थी और वहां पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी था जिसके पास नाना थी। चर्च पर पहुंचने के बाद हीमा का बॉयफ्रेंड बताता है कि मैंने ही भाग को उस प्रोफेसर को बेचा था क्योंकि नाना 22 जुलाई को पैदा हुई थी और उस दिन प्रोफेसर की बेटी मारी गई थी और उसका नाम भी नाना था। लेकिन तभी वहाँ लुसेंचे के गार्ड आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। जिस दौरान लुसेंचे जब उन्हें मारने लगता है तो वहाँ पर यकोंग आ जाती है जो लुसेंचे को उन्हें छोड़ने को कहती है और उनके साथ सौदा करने को कहती है। तब लुसेंचे सौदा रखता है कि अगर तुम मेरे पिंजरे से बाघ को चुरा सके तो बाघ तुम्हारा हो जाएगा, अगर तुम नहीं चुरा सके तो मैं तुम्हें जहर दे दूंगा, जिसके लिए यकोंग मान जाती है। और अगले दिन प्लानिंग के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर नाना को रखा गया था और वहाँ पर जाने के बाद वे वहाँ के सबसे पहले कैमरे खराब करते हैं और वहाँ के सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। लेकिन जब वे लॉकर को खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर नाना नहीं है, वहाँ पर एक होलोग्राम है। लेकिन तभी हीमा के पास लुसेंचे आता है जो कि हीमा के ऊपर गन तान कर कहता है कि नाना वैन में है और अब तुम्हारे दोस्तों को मेरे आदमी वैन में ले जाकर मार डालेंगे। लेकिन तभी हमें वह वैन दिखाई देती है जिसके पास नकली पुलिस वाला आता है और ड्राइवर को बेहोश करके गाड़ी लेकर चला जाता है, परंतु इस सब में
भी लूसेंचे की एक चाल थी। वह कहता है अगर यकोंग नाना के पास नहीं गई तो मेरा ड्राइवर नाना को मार देगा। अब मजबूरी में यकोंग वैन में चली जाती है और खिड़की पर बहुत सारा खून दिखाई देता है, जिसे देखकर हीमा रोने लगती है। जिस दौरान युकोंग के दोस्त पुलिस वाले को लूसेंचे के काले धंधे के बारे में बता देते हैं और साथ में वीडियो भी दिखाते हैं। अब वहाँ युकोंग आती है और कहती है कि तुम्हारा खेल खत्म। यह भी बताती है कि मैंने किस प्रकार नकली खून का उपयोग किया। इसके बाद हमें नाना दिखाई देती है जो कि एक बड़ी बिल्डिंग पर चली जाती है और वहाँ से गिरने लगती है। अब वहाँ यकोंग व हीमा एयर बलून लेकर आते हैं, नाना को बचा लेते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।